रुझानों में 200 के करीब एनडीए पहुंच चुकी है। 199 सीटों का आंकड़ा एनडीए ने छू लिया है। बिहार की 199 सीटों पर इस वक्त एनडीए आगे है। ये दोनों टैली लगातार आपको दिखा रहे हैं। आरजेडी प्लस 38 सीटों पर, अदर्स 6 पर हैं और 199 के ऊपर, यानी कि अभूतपूर्व आंकड़ा प्रत्यूष इस वक्त सामने आ रहा है एनडीए का बिहार में। की सीटें लगातार घटती जा रही हैं और इधर एनडीए का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 2010 में 206 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की थी। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम, चाहे वो सम्राट चौधरी हो या फिर विजय सिन्हा हो, दोनों अपनी अपनी सीटों से लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। तारापुर से सम्राट चौधरी तो लखीसराय से विजय सिन्हा आगे चल रहे हैं। विजय सिन्हा लगातार चौथी बार चुनावी मैदान में है। सुधांशु जी, अभी थोड़ी देर पहले प्रियंका गुप्ता जुड़ी थी, अभी अनिल यादव जुड़े हुए हैं। प्रियंका गुप्ता ने एक बात कही थी, उनका कहना था कि हमें 10-15 सीटों की मेहरबानी क्यों कर रहे हैं, पूरी 243 सीटें चुनाव आयोग एनडीए को दे देता। चलिए, मैं इनसे कहना चाहता हूं, आपको मतदाता सूची पे समस्या है। गठबंधन की सूची जारी कर पाए थे क्या चुनाव से पहले कि कौन पार्टी कितनी लड़ेगी? चलिए, प्रत्याशियों की सूची जारी कर पाए थे क्या? भाई साहब, जो गठबंधन की सूची न जारी कर पाए, प्रत्याशी की सूची न जारी कर पाए और उसके बाद आके यहां इतनी ऊंची ऊंची बातें करने लगे। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, मुकेश साहनी जी ने अपने एक इंटरव्यू में वर्ड बोला, मैं किसी को लड़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, उनके वर्ड को बोल रहा हूं, कि मल्लाह समाज पे अधिकतर प्रताड़ना यादव समाज के लोगों ने की है, इसलिए वोट ट्रांसफर होने में मुश्किल नजर आ रहा है जी। इसका मतलब साफ है, नेता मिल गए, कार्यकर्ता नहीं मिले, देना चाह रहे हैं आपको, कार्यकर्ता नहीं मिले थे, धरातल पे नहीं मिले थे। देखिए क्या है, सुधांशु जी बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं और बहुत सीनियर भी हैं, लेकिन जब इनके मुंह से इस तरह की बातें सुनने को मिलती है थोड़ा हल्का लगता है। मैंने भाजपा के प्रवक्ता है जो जिनका लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं है, वो बात करे तो ठीक लगता है। देखिए, यहाँ मुद्दा हमारी हार और जीत से ज्यादा बड़ा है। हम हार रहे हैं या जीत रहे हैं वो एक बात है, वो अलहदा है। यहाँ पर जनता हार रही है, लोकतंत्र हार रहा है, और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। हमारा सवाल इतना सा है कि जब हरियाणा का हमने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाया कि 12.5% वोट, 25 लाख से ज्यादा वोटों में घपला हो रहा है, आपकी चुनाव आयोग की हम सूची लेके आए कि एक व्यक्ति के नाम पे 200 वोट है, तो भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ क्यों नहीं खड़ी हो जाती कि भाई कंपटीशन तो आपस में है ना, लेकिन कंपटीशन तो तब होगा जब चुनाव आयोग सही चुनाव कराएगा। कैसे इन्होंने गिरबा पकड़ के नहीं पूछा चुनाव आयोग से कि भाई तुम्हारा एक काम है, उसकी जिम्मेदारी पूरी नहीं निभा रहे? क्यों? क्योंकि अंदर खाने में वो जो है आपस में गठबंधन हो रखा है। और एक, मैं तो इनकी तरह बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं हूं, ये तो कबीर के दोहे और किसी के भी दोहे गा सकते हैं। मैं तो एक आम आदमी हूं और आम आदमी की भाषा में ही बात करता हूं। हमारे यहाँ आम आदमी में कहते हैं कि, और मैं वो कहूंगा भी नहीं, मैं उसी के तहत। अरे मैं वापस लौटूं, आपके सवाल के जवाब हम सुधांशु जी से लेंगे, लेकिन हमारे साथ इस वक्त सुधांशु त्रिवेदी जिस वक्त जुड़ चुके हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, इस मैसिव विक्ट्री के पीछे क्या वजह आप मानते हैं? मैं ये कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विगत 10 वर्षों में एनडीए ने विकास के जो व्यापक कार्य किए और राज्य दर राज्य जो उसको स्वीकारोक्ति मिली है, बिहार में एनडीए की नीतीश जी की सरकार के नेतृत्व में जिस प्रकार का उसी कार्य को आगे बढ़ाया, आज जनता ने उसके पक्ष में एक सकारात्मक, अभूतपूर्व और मैं कह सकता हूं कि ऐतिहासिक मतदान के साथ ऐतिहासिक जनमत भी देने का कार्य किया है। लेकिन सुधांशु जी, विपक्ष इसे नहीं मान रहा है। कांग्रेस के नेता हो, समाजवादी पार्टी के नेता हो, अखिलेश यादव ने तो थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पर लिख भी दिया कि ये एसआईआर की जीत है। तो ठीक है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भाई, मैं विपक्ष के नेताओं से बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, अभी अभी चुनाव हुए ना, मतदाता सूची सबके पास है, तो सब चेक वेक करवा लिया है ना। एक बूथ पे 1000 से 1200 वोट ही होते हैं। जरा 10-10 कार्यकर्ताओं को लगा दीजिए और एक बार देख लीजिए कि कितनों में डुप्लीकेट जो है वो फोटो लगी हुई है। और मैं दूसरी बात भी कहना चाहता हूं, फिर इसके अलावा ये 6 बजे के बाद बहुत लंबी लंबी लाइन लगी थी, उसका वीडियो बनाया है कि नहीं बनाया है? और अभी आपके जो बूथ लेवल एजेंट थे, उन्होंने कोई शिकायत दर्ज की है कि नहीं दर्ज की है? यह सब कुछ साल बाद के बवाल के लिए रखा है। और जो अखिलेश यादव जी ने कहा है, मैं उनकी बात की तस्दीक करता हूं। एसआईआर ने जानते कैसे जीत दिलाई है? यह एसआईआर के मुद्दे पर जो झूठा नैरेटिव बनाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी ने किया, 32 लाख वोट कटे, तो भाई साहब होता यह है कि वोटिंग के समय तो सबके पास पर्ची आई, तो हर व्यक्ति को पता मेरा तो वोट कटा नहीं, मैंने तो वोट डाला, मेरे पड़ोसी का भी वोट था, इसका भी वोट था, तो वो वोट कटा किसका? तो सबको लगता ओहो, ये वैसे ही रहस्यपूर्ण लोगों का वोट कटा जो कहीं दिखाई नहीं पड़ते थे, पर केवल वोटिंग के समय आके शायद वोट डाल जाते थे। जो बाहर वाले रहे होंगे, जो उस प्रकार के रहे होंगे, संदिग्ध वोटर जो थे,
वो नहीं दिखे तो जो अदृश्य वोटर थे उनके प्रति जनता के मन का संदेह और गहरा करने में उन्हीं के आंदोलन ने सफलता पाई है। तो मुझे लगता है एसआईआर के कारण सुधांशु जी आप हमारे साथ बने को ये रहे। नुकसान। जी, अनिल यादव हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए। अनिल जी, जनादेश को स्वीकार कर रहे हैं आप लोग? अभी की बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, पहले जरा रुझानों में 200 के करीब पहुंच गया एनडीए। अभी 198 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, यानी डबल सेंचुरी लगाता हुआ यह गठबंधन दिख रहा है। 243 सीटों में से अगर 200 सीटों की तरफ यह गठबंधन बढ़ रहा है तो जाहिर तौर पर यह जीत की सुनामी ही कही जाएगी। रुझानों में अभी 198 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। अनिल जी, जनादेश को स्वीकार कर रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र में जनता का जो जनादेश होता है उसको स्वीकार करना ही हर पार्टी का धर्म है। और लेकिन क्योंकि ये जो चुनाव है, जहां तक इस चुनाव की बात है, मैं समझता हूँ ये जनता का जनादेश नहीं, ये तो चुनाव आयोग का बनाया हुआ जनादेश है जिसको जनता के ऊपर थोपा गया। और पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, देखिए हार और जीत में हमें कोई परेशानी नहीं है। राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, एक हारता है एक जीतता है। हम पहले भी चुनाव हारे हैं और आपके सामने बैठकर हमने कहा है कि भाई जनता का जो डिसीजन है हमारे सर माथे है। लेकिन ये जो चीजें हुई है ना, इससे साबित हो गया कि जनता, बिहार की जनता हारी है, उनके मुद्दे हारे और चुनाव आयोग और उनकी जो कारगुजारी थी वो जीती है। सबने देखा कि भाई किस तरीके से, आपको तो याद होगा पिछला चुनाव 5 साल पहले जब विधानसभा चुनाव हुआ था, ना के बराबर अंतर था हमारे दोनों पार्टियों में। और मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूं, मैं भावुकता की बात नहीं कर रहा हूं कि भाई मुझे अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, वो अलग बात है। मैं तो तथ्यों की बात कर रहा हूं कि पिछले चुनाव में 55 सीटें ऐसी थी जिनमें 5000 से कम का डिफरेंस था। हम सभी ने देखा कि लगभग 40 लाख वोटर्स काटे गए। यहाँ पर एसआईआर का नाम लेकर कुल मिलाकर आप यही कहना चाह रहे हैं कि इस बार भी वोटों की चोरी हुई है, यही कहना चाह रहे हैं? यही कहना चाह रहे हैं? जवाब देना चाहेंगे सुधांशु जी? नहीं, इसमें कोई अलग समझने की तो बात है नहीं। चलिए, 40 लाख ये कह रहे जनता की हार है। ये नहीं पूछा जाता कि जब तुम्हारी जो इलेक्शन कमिशन वाली जो सीट आती है, जो पन्ना आता है जिसमें एक व्यक्ति के नाम, ठीक है, जवाब ले लीजिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी से जवाब ले लीजिए। मॉडल का फोटो किस तरीके से आ गया? ठीक है अनिल भाई, जवाब ले लीजिए। सुधांशु जी आपको जवाब दे रहे हैं। ठीक है सुधांशु जी। नहीं, जवाब इनसे मैं क्या लूंगा? मैं तो चुनाव आयोग से पूछ रहा हूँ। ये तो खुद अरे आरोप लगा रहे हैं तो भाई जो पार्टी जीत रही है उसके सुधांशु जी इस पर जवाब देना चाहते हैं? सुधांशु जी देखिए, मैं इनको जवाब देना चाहता हूं जो चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं। भाई साहब, 35 साल से कांग्रेस का ऐसा ही बैंड बज रहा है बिहार में, हमारा नहीं। अब आपके सुलभ संज्ञान के लिए मैं बताना चाहता हूं, ये आपके वोट 35 साल से कौन उड़ा रहा था? हम तो आए हैं 10 साल पहले। 1990 में आपको पता कांग्रेस कितनी सीटें जीती है? 71। तब तक बड़ी पार्टी थी। जमानत जब्त हुई 103 पे, वोट परसेंटेज 24। 1995 29 सीटें जीती, 16% पे वोट, 167 पे जमानत जब्त। सन 2000 23 सीटें जीती, वोट परसेंटेज 11 पे आ गया। भाई साहब, जमानत जब्त हुई 231 सन 2000 में। अब आइए 2005, केवल 58 सीटें लड़े और जीते 10, वोट परसेंट आ गया 5 पे। अब 2010 में आप 4 सीटें जीते, 216 पे जमानत जब्त हुई और वोट परसेंटेज 8 पे। 2015 में आप 27 सीटें जीते। मैं पूछना चाहता हूं भाई साहब, ये 35 साल से जो वोट उड़ रहा था, ये कौन चोरी कर रहा था? कितना झूठ बोलने का प्रयास करेंगे? तो मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाहूंगा, मैंने अभी भी कहा कि भाई 40 लाख वोट आप कहते कटे तो 10%, 4 लाख ही लोग आ जाके खड़े हो जाते कि मेरा वोट कटा। चलो 1%, 40,000 ही खड़े हो जाते। तो मैं कांग्रेस से कहना चाहूंगा, ये कबीरदास का दोहा है, उन्हें याद करना चाहिए कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा आपकी बात पूरी करें।